विजिबल कराने की दुनिया से वो कभी चेंज नहीं होगा। तो अगले 5 साल ये जो BSEFC है उसकी कार्य नीति में एक फिलॉसफी इन्वॉल्व करनी होगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बिना उसके ये नीति कुछ दिन बाद फेल हो जाएगी, फिर एक सिस्टम बन जाएगा जो कहीं नहीं पहुंचेगा। जैसे और वो मैं बहुत इसमें श्योर हूं कि हमको उस फिलॉसफी में जो वो कह रहे हैं कि 5 प्रकाश यहाँ निकाल पाएंगे क्या, हम 5 अगला सराख हम बना पाएंगे क्या, अगर वो इंटेंट पहले 5 साल हो तब अगले 6ठे साल से आप किसी को भी अनुदान दीजिए, कुछ भी दीजिए, आप एक कल्चर पैदा कर चुके हो। लेकिन अगर सिर्फ हम अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक नया एक्टर लेने से कहानी का मुद्दा है कि कैसी कहानियां बनाई जाए, जो कहानियां बिहार का परसेप्शन बिल्ड होते हुए दिल्ली से, वो तो सबसे पहले तो उस परसेप्शन की लड़ाई को अगर हम इस फिल्म आर्ट से नहीं जोड़ेंगे, आपके ऊपर बड़ी जवाबदेही है। क्योंकि नहीं तो 2 साल बाद, मुझे नहीं पता यूपी और हरियाणा और लेकिन महाराष्ट्र, बंगाल और गुजरात, अब थोड़ा गुजरात का सिनेमा भी बाहर आया, तो पॉलिसी के साथ थोड़ी आप फिलॉसफी। आज देखिए, आज महाराष्ट्र जो है, जो कि इसमें इतना कॉस्मोपॉलिटनिज्म है, देखिए बुरे शायरों ने बहुत बुरी शायरी, तो कमाल की जगह क्यों है? क्योंकि सबको अपनाती है, सबको घर देती है, उसमें सबसे सीखती है सबकी। देखिए, तो आप एक कॉस्मोपॉलिटनिज्म इंकरेज कीजिए और साथ साथ एक क्षेत्रीयता आएगी। तो वो जब क्षेत्रीयता कोई, अगर आप उसमें वो डिफरेंस नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मानना कि आप सोचेंगे कि आपके स्टेट में यार मुझे पैसा नहीं, सिर्फ मुझे पैसा मिलना चाहिए। आप उसको आपको भी, मैं तो पहले ही कहा कि आपको भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए, चाहे मैं 20 करोड़ की फिल्म लेके आऊं, चाहे आप 4 करोड़ की फिल्म लेके आऊं, आपको भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए। तो आप देखोगे कुछ एक परिवर्तन आएगा, लोग आएंगे, आपके एक्टर्स एक्सपोज होंगे वहां से। क्या पता, आप सिर्फ बोल रहे, क्या पता हम लोग, कोई कास्टिंग डायरेक्टर वहां जाएगा, वहां से लोगों को चूज करने की कोशिश करेगा, क्या पता एक बड़ी फिल्म में वहां के एक लड़के को रोल, एक पार्ट मिले, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट मिले। ये एक माहौल बनेगा तो खुद ब खुद होगा। जी, वो फ्लैट स्ट्रक्चर की बात में बिल्कुल सहमत हूं, खुद ब खुद होगा। सिर्फ ये कि बजट पे आप सब्सिडी को कम मत कीजिए, बनेगा। आप बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर ओन पीपल। सुधीर सर, अनिरुद्ध जो कह रहे हैं, सर कोई अलग बात नहीं कह रहे, आपकी सारी बात मानते हुए वो कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं विमर्श के लेवल। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक, सॉरी। मुझे लगता है 5 साल का एक मैप होना चाहिए हमारे पास, अगर हम सचमुच एक कल्चर पैदा करना चाहते हैं। कि सवाल बार बार सुधीर जी वाले बात पे आके खत्म होगा कि क्या हम बिहारी फिल्म का एक चेहरा बना पाएंगे आने वाले 5 साल में। वो एक मौका है जो आपसे, मैं आप लोगों में से बहुतों को जानता हूं जो बहुत सक्रिय रहे हैं अभी पिछले 2-3 साल में, जो बिहार में फिल्म महोत्सव और बाकी काम हुआ है। तो हमको संभावना को ध्यान में रख के अगले 5 साल काम करना चाहिए, मेरा ये सुझाव है। धन्यवाद। अच्छा, केवल एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आपका बड़ा प्रमुख भोजन है लिट्टी चोखा। किसी बिहारी से पूछेगा वो कहेगा लिट्टी चोखा। बिहार का कोई रेस्टोरेंट नहीं बेचता, पटना छोटे से। अब ये जो पॉलिसी है, दूसरी बात है कि सुधीर सर ने कहा कि माहौल बनाने की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। माहौल बिहार के अंदर, बिहार का सिनेमा अगर कभी भी खड़ा होगा तो वो बिहार की भाषाओं में ही होगा। ये बात मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूँ। कोई चांस नहीं है कि बिहार में हिंदी सिनेमा को आप खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आप 100 साल की मुंबई से टक्कर नहीं दे सकते। दूसरी बात है कि कोई भी राज्य हो, जितनी भी साउथ की बात हो रही है, महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र का सिनेमा सबसे कमाल का सिनेमा, रवीश कुमार ने दिल्ली में, तो वो एक मतलब कमाल की बात है। अब ये जो पॉलिसी जिस पे सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई प्रवेश जी ने कहा 15 लाख, मैं कहता हूं कि मैं यूपी क्यों नहीं जाऊंगा, मैं बिहार क्यों जाऊं इस पॉलिसी को देखकर। यूपी की पॉलिसी के हिसाब से अगर मैं 50% शूटिंग करता हूं तो मुझे भोजपुरी फिल्म के लिए 1 करोड़ मिलता है, जो कि वो कहते हैं कि आपकी फिल्म का बजट
का 50%, मतलब 2 करोड़ की भोजपुरी फिल्म मैं यूपी में बनाता हूँ तो यूपी मुझे 1 करोड़ देती है। और वो कहते हैं कि अगर आप 75% मतलब शूट करें तो हम आपको 2 करोड़ देते हैं। मतलब ये हुआ कि बिहार कह रहा है कि आप 75% शूटिंग करें और 25% उसमें कलाकार भी रखें तो हम आपको 15 लाख रुपए देंगे। उसके बनिस्बत यूपी मुझे 2 करोड़ दे रहा है। मतलब मैं बिहार में 60 लाख की भोजपुरी फिल्म बनाऊं और यूपी में जाकर मैं 4 करोड़ की भोजपुरी फिल्म सोच सकता हूँ। सब्सिडी लेने के लिए अब क्या होगा कि जो हिंदी सोचेगा वो सोचेगा यार बिहार में तो 2.5 करोड़ हिंदी के लिए मिल रहा है और भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका के लिए सिर्फ 15 लाख। तो पूरी जो कवायद है बिहार का सिनेमा और बिहार में सिनेमा वो खड़ा कभी होगा नहीं, अभी तक भी नहीं हुआ। आज भी बिहार का कोई अपना सिनेमा नहीं। सबको पता है मैं तो ज्यादा टाइम पटना में रहता हूँ। पटना को छोड़ के बाहर जो जिले हैं कहीं कहीं पे अभी गया में एरिया खुला है तो वहां पे कुछ हिंदी फिल्में लग जाती हैं। अदरवाइज दूर क्षेत्रों में या तो थिएटर बंद हो चुके हैं या सिर्फ भोजपुरी है और भोजपुरी भी एक सेगमेंट को ही टारगेट करता है। मैं बक्सर गुड़गांव का हूँ तो मुझे पता है, मैं वहां पढ़ा हुआ हूँ कि मेरे जान पहचान का कोई ऐसा आदमी नहीं है बक्सर, आरा, छपरा में जो भोजपुरी फिल्में देखते जाता हो। तो बिहार का सिनेमा खड़ा करने के लिए सबसे पहली बात है कि आप पहले माहौल बनेगा तो भोजपुरी, मैथिली, मगही जो 3 मेन भाषा है, उसके अलावा अंगिका, बज्जिका भी है, आप इसके ऊपर फोकस करिए। हिंदी वाले ऐसे नहीं आएंगे। मैं आपको बताता हूँ 5 साल पहले बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज, सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों ने पॉलिसी बनाई थी बियाडा ने और अंबानी और दूसरे लोग यहाँ से गए थे, लेकिन नहीं हुआ। बिहार में इंडस्ट्रीज को लेकर 18 इंडस्ट्रियल एरिया में 80% वो इसलिए क्योंकि बिहार सरकार सोचती रही कि यार बाहर से लोग आएंगे इन्वेस्ट कर देंगे। किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया वहां पे। कुछ एक आध जो डिस्टिलरीज, जो शुगर फैक्ट्री से चेंज हुई, एक पार्ले का फैक्ट्री लगा है मुजफ्फरपुर के पास, अदरवाइज फैक्ट्रीज बंद है। हम अगेन वो गलती कर रहे हैं। बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जिन्होंने ये बनाया है उससे कहीं ना कहीं वो एक जो हीन भावना से हम ग्रसित हैं, जो अरविंद जी कह रहे हैं कि भाई दिल्ली का है। Now I'll request Minister Saab. No, I have another idea, suggestion to the MD. What I can suggest to him is that once he comes up with the draft policy, it can be circulated to you all, or it can be put on the web. We'll invite responses from all of you so that we are in a position, so that can be put on the web and they can download it and whatever they want to say, so that The central government is very और खासतौर से भोजपुरी को लेकर या हमारे बिहार से कुछ ऐसी चीज़ों की जो शुरुआत हो रही है। मैंने अब तक तकरीबन 38 फिल्में बनाई हैं एज डायरेक्टर भोजपुरी की, और भोजपुरी की मैं यूपी का बेसिकली रहने वाला हूँ, रहता बॉम्बे में हूँ। जब मैंने भोजपुरी शुरू की थी तब जब शुरू करना चाह रहा था तो मुझे लगता था कि कहीं स्टैंप न लग जाए मेरे नाम पर, बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। अब कम से कम भोजपुरी को लेकर जो आज दुनिया देश में विख्यात है, हर जगह जानी जाती, हम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाए, हमारे में से भी हमारा भाई कोई सराह जैसी फिल्म बना पाए। थैंक यू सर, धन्यवाद। और मैं कभी बिहार नहीं गया, बट 2 चीजें बोलना चाहता हूँ। एक तो जो सुधीर भाई ने कहा कि वी नीड मल्टीप्लेक्सेस इन सिनेमाज इन बिहार। मतलब मैं सिनेमा में ज्यादा जुड़ा रहा हूं तो मैं ये जानता हूं कि अभी इस वक्त कम से कम 5 ऐसी बड़ी चेनें हैं जो एक्सपैंड करना चाहती है। तो अगर हम इफ्टेडा के थ्रू या किसी के थ्रू अगर हम ये कर सकते हैं तो आई कैन हेल्प यू गेट दीज चेन्स टू इन्वेस्ट इन बिहार। सो बिकॉज क्या है कि फिल्मों को मल्टीप्लेक्स में नहीं ले जाना, मल्टीप्लेक्सों को फिल्मों के पास ले जाना है। सो वी कैन डू समथिंग लाइक दैट। एंड ये जो एग्जीबिशन की तरफ से ये इनिशिएटिव आने लग गया है, अगर हम एज अ फोरम सपोर्ट, इफ वी सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, आई थिंक काफी प्रॉब्लम्स का वो सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरी सर, मैं हिंदी फिल्में बनाता हूं, मैं कभी बिहार नहीं गया, बट बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव आई बी मोर देन इंटरेस्टेड टू शूट द फिल्म इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, 1 मिनट, मैं अग्निश आप कुछ बोलना चाहेंगे? By this committee is very good and we as filmmaker ये initiative ले रहे हैं, and जो suggestions यहाँ से आ रहे हैं specifically with Saurabh's suggestion of cinemas, that is critical. The moment आपके पास वहाँ malls होंगे, multiplexes होंगे, cinemas होंगे, people will go, वहाँ पे जाएंगे, audiences
अपने आप डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली देन यू हैव टू मेक द सप्लाई लाइन आल्सो, तो उस हिसाब से फिल्म्स भी बनेगी। सिनेमा इज मोर मेकिंग सिनेमाज मल्टीप्लेक्सेस, मतलब इट शुड गो हैंड इन हैंड। ये नहीं कि आपने खाली फिल्म्स को इनिशिएटिव दे दिया, उसका वहां पे लोकल डिमांड के लिए आपको हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी लाना चाह रहे हैं ताकि ये सस्टेनेबल और वायबल भी रहे। एक इस पे काइंडली सजेशन दे कि इसको क्या किया जाना चाहिए, एक। और दूसरा, पायरेसी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, तो इस केस में क्या होना चाहिए? तमिलनाडु की एक्ट में लिखा तो आपको अगर इफ यू स्टडी द तमिलनाडु पॉलिसी on piracy, I think it's the best policy, same replicate. You don't reinvent. Ashok is very right. और जी have to replicate that. और एक वाला कि Tamil Nadu in many ways, without the government spending actually a lot of money, is very progressive, and that can also be studied quite a bit. That's because even Tamil Nadu has been ruled by the film personality. डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपके बिहार एक कर Yes, National Film Development Corporation has been appointed by the government of India to be a single window clearance for India. Now, you are a state corporation, you can be very easily in touch with them. If you can't, we can put you in touch with them. That's no problem, Ashok, any one of us. If I can do that for you. And they are very willing to meet you. I would suggest that you go to the IFFI, Goa IFFI in November. They have something called Film Bazaar. You write to them and they will, and then coordinate with them the window clearance and how, because these are two state agencies. And I think it's very positive by that they have appointed NFDC because they have a knowledge of cinema. So they know what to do and they know the questions the filmmakers ask and they know what the problems are. So I think you should coordinate with the National Film Development Corporation. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलसिदा हमारा। क्योंकि कार्यक्रम तो हम लोग जो भी आज चर्चाएं चल रही हैं, ये तो मनोरंजन और उद्योग दोनों जुड़ा हुआ है इससे। इसलिए इस कार्यक्रम हमारे बिहार फिल्म निगम जो है के द्वारा आयोजित की गई है कार्यक्रम, और यह कार्यक्रम बिहार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के विचारानुसार और उनकी सोच पर यह कार्यक्रम हुई है। इस कार्यक्रम में आयुक्त और काफी कला और संस्कृति के प्रति सजग रहने वाले सुशील कुमार सिन्हा जी, बिहार फिल्म विकास बोर्ड के एमडी हमारे श्री गंगा प्रसाद जी, आदरणीय फिल्म समीक्षक है बिहार के लिए आदरणीय विनोद अनुपम जी, हमारे पीएस और कलाकार आदरणीय विनय जी, इस कार्यक्रम में अशोक जी और अश्विनी जी और हमारे जो नितिन चंद्रा जी हैं और सौरभ वर्मा जी, अविनाश जी, संजय झा जी और कई जो मित्र साथी और हम लोग की आवाज अपने कलमों के माध्यम से पहुंचाने वाले पत्रकार, हम लोग की तस्वीर और आवाज दोनों को जन जन तक पहुंचाने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों, और आप आए और फिल्म नीति जो हमारी बिहार की कैसी हो, इस पर आप लोगों ने अपना अपना विचार दिया। इसके लिए मैं आप सभी को मैं आदाब, सलाम और प्रणाम करता हूं। साथियों, बहुत अच्छी बातें हैं। हम लोगों ने एक सोच पैदा की है, बिहार सरकार का एक सोच है, और
आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक सोच है कि आखिर सारे उद्योग बढ़ रहे जा रहे हैं, सारे चीजों में अपनी अपनी बारियां, हर विभाग हमारा सारा डेवलपमेंट किया जा रहा है। और अब वो बिहार नहीं, हमारे शिशिर जी ने आपको जवाब दिया, एक साथी ने सवाल की, उनकी जवाब इन्होंने दिया। अब वो बिहार नहीं, बिहार सिर्फ इस देश के ही लिए बिहार नहीं, बल्कि वो बिहार हुआ है जो पूरे दुनिया में एक बिहार का नाम है। और दुनिया के लोग बिहार में आते हैं और बिहार में अपना कारोबार शुरू कर दिया है। कई एक लोग पाकिस्तान से एक लोग आए थे, हमसे संपर्क किया और कहा कि भाई हम यहाँ फिल्म इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने हमको एक ये पर सुशील जी हमको दिखाने का काम किया। बड़ी आश्चर्य हुई कि हम तो बॉम्बे सोच रहे थे, लेकिन अब दूसरे देश के, फिलिस्तीन देश के लोग आए थे मेरे यहाँ। और अभी साथी ने कहा तो जो भी विदेशी हमारे यहाँ आए हैं या दूसरे स्टेट से जब हमारे यहाँ गेस्ट बन के जाते हैं, तो सबसे पहले हम कला संस्कृति विभाग उसको सबसे पहले उनको हम वही लिट्टी और चोखा से उनको हम स्वागत करते हैं। मैंने निश्चित, चाहे वो देश के हो चाहे इस राज्य के, इस देश के किसी राज्य के लोग। अक्सर अभी कलाकारों को आना जाना, हमारे यहाँ नीदरलैंड के कलाकार भी आए थे, मैंने उनको सम्मानित किया। फिलिस्तीन से हमारे आए थे, हमने उनको सम्मानित किया। लोकल हमारे नेपाल के तो आते जाते रहते हैं, पाकिस्तान वाले आए उसको भी स्वागत मैंने किया। सबकी संभावना बनी है और सब लोग चाहते भी हैं कि हम वहां कुछ करें कला और संस्कृति के क्षेत्र में, और बाकी और भी जो हमारा है उस क्षेत्र में भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारे सुनील जी काफी लगा कि नहीं, चेहरा भी अच्छे, विचार भी अच्छे, और बाल का जो है साइज भी अच्छे, और काफी अनुभव भी अच्छे हैं। नहीं, अभी सारे लोग अभी बोल रहे थे, कह रहे थे लोग कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वहां जाएंगे तो क्या होगा, कैसे क्या होगा। आप लोग ही डायलॉग बनाते हैं, आप लोग तो हम आपके चीज को हम लोग देखते हैं पर्दे पर। बहुत सारे साथी अभी परिचय दिए हैं, तो मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कला संस्कृति विभाग हमको मिला। उन चेहरों को मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ नाम सुनता था, आज ये चेहरों को सामने और बात करते देख रहा हूँ। ये छोटी बात नहीं, ये आप सभी यहाँ पर हैं। मेरा कहना है कि आप समझ सकते हैं कि हमारी सोच कितनी अच्छी है। सुनील जी, क्या सोच लेकर के हम चले हैं, आप महसूस कीजिए। 30 साल आपने बताया, लेकिन हमको लगता है कि आपकी बातें जो सुनकर आपको 80 साल का अनुभव है। और आपने, और सुधीर जी है, और सॉरी सुनील जी बोले, सुधीर जी जी। तो कहने का अर्थ है कि ये जो स्थिति है, जो हमारी सोच कैसी है, आपको हमारी सोच, आप ही लोग कहते हैं कि इमारत देख करके आपको ये अंदाज लगाते हैं उसमें रहने वाले लोग कैसे होंगे और सोचने वाले लोग कैसे होंगे। आखिर हमारी अगर सोच आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी व्यवस्था अच्छी हो, आपकी रहना सहने की व्यवस्था मेरी अच्छी हो, हमारी अगर नहीं होती तो हमारे सेक्रेटरी माने आयुक्त हमारे पटना से चलकर आए हैं भागे भागे, और मैं कल से मैं आपके नगरी में हूं, और हमारे एमडी साहब इससे पहले से यहाँ पर हैं। हमारे जो वहाँ के फिल्म जो समीक्षक हमारे विनोद अनुपम जी हैं, ये हमारे यहाँ पहले से आके बैठे हैं, और मैं खुद आया। आप समझ सकते हैं कौन ऐसे राज है, हमको अनुभव नहीं है, आपसे लेना चाहते हैं, क्योंकि भाई भाषण नहीं करना हमको अपने आप के, आपके सारे बात को मेरी आपकी सुननी है, और मैंने सुना है। कौन ऐसे स्टेट आपके हैं जिस स्टेट के लोग यहाँ सभी डायरेक्टर्स जो भी हों, उनको डायरेक्टर्स को बुलाकर और फिल्म नीति, प्रोत्साहन नीति बनाने से पहले ऐसे मीटिंग की हो? कोई स्टेट बताइए। ये तो सुधीर जी बताएंगे, क्योंकि तो निश्चित रूप से एक हमारा सोच है, आखिर हमने की, हमारी सरकार ने की है, हम वहां से आकर यहाँ व्यवस्था किए हैं, और हमारा ये सोच है कि जितने भी हो, भारत के जितने भी स्टेट हो, उस सबसे अच्छे
नीति हो, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मैं बात और उस बिहार, जिस बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो महान हैं, कहने वाले से होता है क्या? हम तो देखें, जितनी भी इमारत, जितनी भी हस्ती यहाँ मिले, कल से मैं यहाँ मिला, एक से एक लोग हैं, हमसे कहे भैया हमको बिहार वाले मत कहो। मैंने गले मिला तो कहा कि भाई गले मिले कि भैया बिहार वाले मत कहो, मैं तो यहाँ दिल्ली वाले के नाम पर हूँ। किसी ने कहा कि राजस्थान के नाम पर हूँ। हमने कहा आप क्या किया? मैंने उस गाना में आपने क्या देखा? ये गाना मैंने लिखा। अरे इस गाने को तो हम लोग बार बार सुनते हैं, एक बार नहीं 10 बार। ये गाना लिखने वाला कौन? तो बिहार का बेटा है। तो बनने में आकर और आप बिहार के लोग और यहाँ रहते हैं, हमको ये नहीं कहना कि हम बिहार के लिए ही हम ये बना रहे हैं किस तरीका की बात। हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली है। लोग पहले बोलते थे कि बिहार जंगल राज, जंगल राज नहीं, मंगल राज। बिहार तो हमारा वो हस्ती और वो इमारत है कि सारी इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरत और इमारत और सारी हस्ती उस बिहार में, चाहे वह शेर शुरू का इतिहास हो, चाहे हमारा विक्रमशिला युग का प्रथम विश्वविद्यालय का इतिहास हो, ये हमारा राजगीर का इतिहास हो, चाहे वह हमारे महात्मा बुद्ध का जहाँ ज्ञान का पीठ कहा जाता हो, ज्ञान की नगरी कहा जाता हो, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बोध गया का इतिहास हो, चाहे वह हमारा बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास जो 80 साल की उम्र में भी तलवार उठाया था, चाहे वह हमारे यहाँ का संस्कृति युग का वो एक सदा व्यक्ति जो एक गीत के बाद दूसरा गीत नहीं गाने वाले, वो भिखारी ठाकुर का वो बिहार है। वो बिहार इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार, वो बिहार वाल्मीकि का बिहार, वो बिहार वहां मां सीता की बिहार है, वो बिहार अशोक सम्राट अशोक का बिहार, वो बिहार चंद्रगुप्त का बिहार है। वो बिहार हमारे जो है ये ऐसे बिहार जहां गुरु गोविंद सिंह का बिहार है, जिनकी धरती उस बिहार की धरती पर हुआ था। वो बिहार जो देश की आजादी में 200 वर्ष तक लगा, लेकिन उसके प्रथम यात्रा बिहार की नगरी नीलकी के लिए लड़ाई में जब गांधी की यात्रा जब भारत से होता है तो इस देश की आजादी मिलती है। वो बिहार हमारा बिहार है। तो ऐसे हमारे बिहार जहां संभावनाएं एक से एक हमारा संभावनाएं, जिसकी संभावनाएं हमारी बनती है, एक से एक जगह हमारा है, इसके लेकर के हम लोग चले। जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेके आपके साथ बैठकर आपके सजेशंस बैठेंगे, तो इफ्तिरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो भी, जैसे आप फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर फिल्म सिटी की जब बात होती है तो अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग उसकी प्लानिंग में साथ में रहे आपके, तो गलत नहीं होगा। हुआ क्या कि गुजरात में अहमदाबाद में एक फिल्म सिटी बननी शुरू हुई, एक फिल्म सिटी बनी हुई है, आप आइए देखिए। तो जब हमारे एक बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई, आपने उनके बारे में सुना होगा कि जितनी बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल फिल्म्स होते हैं नितिन देसाई उसके आर्ट डायरेक्टर होते हैं। तो हम नितिन देसाई को ले गए वहां पर, और नितिन देसाई ने जैसे हमने स्टूडियो एंटर किया तो हम जो फ्लोर बना था, बहुत बड़ा फ्लोर के बाहर हम जब खड़े हुए तो पहला कमेंट नितिन देसाई का था कि फ्लोर के अंदर आदमी जाएगा कैसे, ट्रकें कैसे अंदर जाएगी, क्योंकि ट्रक को अंदर जाने के लिए फ्लोर में जगह ही नहीं थी। तो टेक्निकलिटी वाइज इफ्तिरा विल स्टैंड बाय यू with all technical help, whether he's a cameraman, whether he's a director, क्योंकि एसोसिएशन से हम लोग एक ही साथ बैठ के काम करते हैं। तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट ऑन टेक्निकल लाइंस, ऑन प्लानिंग लाइंस, ऑन अपना फाइनेंशियल लाइंस, आपके सब्सिडी को लेके हर पहलू में, क्योंकि खर्च होने के बाद फिर उसको रेक्टिफाई करना मेरे ख्याल से मुझे लगता है वेस्ट होता है। तो हम एक ओपन सपोर्ट जो है वो इफ्तिरा की तरफ से, कि सुधीर है, ऐसे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि सपोर्ट स्ट्रक्चर के लिए आपके साथ खड़े होंगे। उससे क्या होगा कि प्रोफेशनलिज्म जो आपकी नीतियों में आएगा, आपके स्ट्रक्चर्स में आएगा, आपके डिपार्टमेंट्स में आएगा, वो किसी भी स्टेट में नहीं आया एक्सेप्ट फॉर महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र
नहीं, बहुत अच्छा है। मैं तो बहुत क्लोजली, अगर बिहार भी करे, मैं तो यूपी के साथ बहुत काम कर रहा हूँ। जैसे यूपी की फिल्म पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और इसलिए इतनी फिल्में वहाँ जा रही हैं और इतना अच्छा माहौल बना है यूपी में। वैसे बिहार में भी बने, और शुरुआत अच्छी है, और ये बात अच्छी है कि वो फिल्म वालों से बात कर रहे हैं, तो अपनी समस्याएं वो बताएंगे। शुरुआत बहुत अच्छी है। मैं खुदा करे सब हो जाए, बहुत अच्छा हो। मेरे ख्याल से अगर इस तरह से चलेंगे तो बिहार का जो सिनेमा है वो फिर पनपेगा, और बिहार के कैरेक्टर जो हैं, कहानियाँ जो हैं, वहाँ के कलाकार जो हैं वो उभरे। और जैसे क्षेत्रीयता जो है आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षेत्रीयता ही इंटरनेशनल है आजकल। जितने आप लोकल होंगे उतने आप इंटरनेशनल होंगे। तो ये जो लोकल और स्पेसिफिक और जिसको रीजनल कहते हैं, बट आफ्टर ऑल सब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की कहानियाँ हैं ये, वो अगर जितनी सुनाई जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। और आज कहानियों की हमें बहुत ज़रूरत है आज के माहौल में, और कलाकार आज़ादी से अपनी कहानी सुना पाए, वैसा माहौल बने। मेरी तो ये है, क्योंकि मैं तो फिल्म का मेकर हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि एक माहौल ऐसा बने जहाँ अच्छे फिल्मकार जो हैं वो आज़ादी से अपनी कहानियाँ सुना पाएँ, और बिहार की पृष्ठभूमि जो है उसका इस्तेमाल हो, बिहार की कहानियाँ इस्तेमाल हो, बिहार के कलाकार इस्तेमाल हो, बिहार का जो जीनियस है वो उभरे, ये कामना करते हुए मैं बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, मैं आपको फिल्म मेकर के बतौर बोल सकता हूँ, फिल्म सिटी अपने आप बन जाएगी अगर माहौल बनेगा और लोग जाएंगे। तो वहाँ के जो प्राइवेट, मेरा ख्याल ऐसा है, मुझे लगता है सरकार का काम होता है माहौल बनाना। तो जिस तरह से यूपी में माहौल बना है सिनेमा का, इसलिए तो लोग जा रहे हैं। तो जिस तरह से यूपी सरकार ने जो एक माहौल बनाया है, वैसे सरकार, जैसा महाराष्ट्र में एक बहुत कमाल का प्रोत्साहन है, महाराष्ट्र ने जिस तरह से एक मराठी फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दोनों का में योगदान इतना बड़ा दिया है, और इतना कलाकारों को इतना सराहा है और इतना प्रोत्साहन दिया है, तो वैसा अगर हो तो मैं फिल्म सिटी से उसको बड़ा काम मानता हूँ। फिल्म सिटी खुद ब खुद बन जाएगी, अगर माहौल बनेगा तो खुद ब खुद फिल्म सिटी बनेगी। सर, अपना एक्सपीरियंस में कभी शूट किया बिहार की अगर बात? मैंने बिहार मध्य प्रदेश जो बॉर्डर है वहाँ पे हज़ारों शूट की थी बहुत साल पहले, तो मुझे तो कभी कहीं समस्या होती नहीं शूटिंग करने में। लोगों की इज्जत करते हुए कहीं पे भी जाएंगे ना आप। लोग कहते बिहार में शूट करना बहुत मुश्किल है, मैंने तो अंदर जा किया है, बहुत जगहों पे किया है, यूपी में तो हमेशा करता आया हूँ, अभी भी लास्ट फिल्म की है। तो अब मेरे ख्याल से बिहार का जो लोकेशन है, बिहार में कलाकार इतने अच्छे हैं, बिहार का संगीत इतना बड़ा है, बिहार की लिटरेचर, वहाँ का जो लोक साहित्य है, लोकगीत है, और आज का जो मॉडर्न लड़का है बिहार का, पढ़ा लिखा समझदार जिसके ख्वाब हैं, ज़्यादा उसको एड्रेस करना चाहिए। जो बिहार का यंग लड़का है, जो आज जिसका ख्वाब है, जो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे आना चाहता है, उसको किस तरह से आप इंकरेज करें, उसमें मेरा अगर कोई योगदान हो सकता है तो यूपी का होते हुए भी बिहार का होने को थोड़ी देर के लिए तैयार हो जाऊंगा। जगन्नाथ की जो बात की, क्या सब मुझे, देखिए, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता यार। देखिए, हर जगह समस्याएं होती हैं, ऐसा तो नहीं है। जब बिहार के लड़के कहानियां सुनाएंगे तो अपनी समस्याएं भी सुनाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज़ादी से आज़ाद ख्याल के साथ बात करनी चाहिए, और उस पर कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए कभी भी बात पे। तो लेकिन किसी भी प्रांत को एक गलत तरीके से सिर्फ एक तरफा उसकी बनाना इमेज, ये बहुत गलत है। बिहार बहुत 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 जो है वो प्रोग्रेसिव लोग हैं। बिहार में बहुत लिटरेचर पनपता है, बिहार में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार की जो
गांव में भी जो परंपराएं हैं और गांव का भी जो जीनियस है और समझदारी है वो बहुत बड़ी है। देखिए, तो मैं तो हिंदी प्रांतों का हूं, तो मैं इस इमेज से बहुत दूर और गलत मानता हूं उसको। तो ऐसे तो यूपी के बारे में बहुत लोग कुछ कहते हैं, है ना, ये तो गलत है। बिकॉज यूपी, अगर आप बोलें कि यूपी में मैंने तो 40 दिन वहाँ शूटिंग की है, बोनी कपूर ने वहाँ शूटिंग की है, विशाल भारद्वाज ने वहाँ शूटिंग की है, अनुभव सिन्हा ने की है, अनुराग कश्यप ने की है, अभिषेक चौबे ने की है, इतने सारे लोग आज शूटिंग कर रहे हैं। तो माहौल अच्छा होगा तभी तो कर रहे हैं, तभी तो वहाँ सुरक्षा होगी तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो कैसे करते। तो ये जो इमेजेस है वो किसी एक इंसिडेंट को लेके कुछ इस तरह से किसी भी प्रांत के बारे में बात नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ दासदेव, थोड़ा देवदास के साथ खेल है। देवदास की कहानी, अगर आप देव को दास बनते हुए देख रहे हैं, अगर देवदास की जो कहानी एक एक आदमी का जो दास बनता है उसकी अगर यात्रा वैसी है, तो ये दास से देव की यात्रा है। मेरा जो देवदास है वो इतना लूजर नहीं है, वो अपने कठिनाइयों में फंसता नहीं है बल्कि उससे उभरता है। और उस एक दास की देव है वो है। नई फिल्म है, ऋचा चड्ढा है, अदिति राव हैदरी है और राहुल भट्ट है जो अगली में था अनुराग कश्यप के, फिर फितूर में था और गंगा जल में भी था, वो है। और सौरभ शुक्ला है, अनुराग कश्यप भी कुछ कर रहे हैं, विपिन शर्मा है, विनीत सिंह है, बहुत सारे।